3 उबले हुए आलू और थोड़े आटे से बना हुआ यह नाश्ता किसी समोसे से कम नहीं है। मिनटों में ढेर सारे समोसे बन जाते हैं, क्योंकि ना तो इसे भरने की ज़रूरत है, ना ही इसे अलग अलग बेलने की ज़रूरत है। ये हमारे नए तरीके का नाश्ता है। एक बार आप बच्चों को बना करके खवाइएगा जरूर। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं नई तरीके से समोसे की रेसिपी। सबसे पहले लिया है हमने 1 कटोरी आटा। ये मेरा घर का आटा है। 1 चम्मच रगड़ के अजवाइन डाल देते हैं। आधा चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच तेल ऐड कर देते हैं। इसे मोमन भी बोलते हैं। अब मोमन और आटे को अच्छे से मिला लेना है। मोमन और आटे को मिला दिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे मैदा भी ले सकते हो। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। इस आटे का एक डो लगा लेना है। हमें ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है। जैसे फुल्की का आटा लगता है उसी तरीका से हमें ये आटा लगाना है। ना तो मैंने आटा सॉफ्ट लगाया है, ना ज़्यादा हार्ड लगाया है। बिल्कुल फुल्की का आटा लगता है ना, इसी प्रकार से मैंने अपना आटा लगाया है। अब इस आटे को कवर करके रख देते हैं एक साइड में। करते हैं आलू की स्टफिंग की तैयारी। मैंने उबले हुए 3 आलू लिए हैं और इसे मिक्सर की मदद से इसे दबा देना है। लेकिन आलू को उबाल के ठंडा कर लेना है। या तो आप पंखे की हवा में कर सकते हो, अगर पंखे की हवा में ना करना चाहे तो फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हो। इस तरीका से सारे आलू मथल देना है। मेरे आलू मथल के तैयार है। आलू में डाल देते हैं मसाला। ये मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। चौथाई चम्मच गरम मसाला डाला है। आधा चम्मच चाट मसाला डाला है। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है। चौथाई चम्मच हींग डालिए। 1 चम्मच चावल का आटा डाला है। 1 चम्मच अरारोट डाला है। आधा चम्मच काला नमक डाला है। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं। आलू और मसालों को मिला देते हैं। अरारोट और चावल इसलिए डाला है ताकि हमारे आलू फ्राई करते समय निकले नहीं। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो आप चावल का आटा डाल सकते हैं, और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं। हमें आलू की स्टफिंग को एक आटे की डो की तरह लगा लेना है। अगर आपके हाथों में चिपकता है तो हाथों में तेल लगा लो, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप देख सकते हैं हमारा डो लग के तैयार है। आटे के डो को देख लेते हैं। आटे का डो एकदम सॉफ्ट हो गया है। आटे को हमें 2 भाग में करना है। मैंने 2 भागों में आटा अपना कर लिया है कि 2 लोई बना लेनी है। तरीका से आटे की दोनों लोई बराबर कर लेनी है। हमें इस लोई को बेलना है और ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है, ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। जैसा आप पराठा बेलते हो उसी तरीका से हमें बेलना है। इसमें थोड़ा सूखा आटा ले लेते हैं। जैसे कि आप पराठा बेलते हो उसी तरीका से आपको बेलना है। ज्यादा मोटा भी नहीं है, ज्यादा पतला भी नहीं है। अब जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी उसे हम इसी रोटी पे रख देते हैं। कम भी नहीं रखना है, ज्यादा भी नहीं रखना है। जैसे कि हमारी रोटी बिली हुई है इतनी मोटी परत बन जाए उसी हिसाब से हमें रखनी है। इस तरीका से हमें रख लेना है और एक कांटे वाली चम्मच ले लेनी है और उसी से हमें चारों तरफ फैला देना है। आलू की स्टफिंग को मैं किस तरीका से फैला रही हूँ इसी तरीका से आलू की स्टफिंग को फैला देना है। इस तरीका से आपको फैला देना है। अब जो हमने दूसरी वाली रोटी अपनी बेली थी वो भी हमें इसी के ऊपर रखनी है और रोटी दोनों बराबर की होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा बेल लेना है इस तरीका से ताकि हमारी आलू की स्टफिंग है अच्छे से चारों तरफ फैल जाए। अब हमें इसकी कटिंग करनी है चाकू की मदद से। इस तरीका से हमें इसकी कटिंग करनी है। मैंने चारों तरफ से एक एक बार अब इस तरीका से आपको इसकी कटिंग करनी है। अगर आपके पास पिज्जा कटिंग है तो आप उससे भी कर सकते हो, नहीं तो ये चाकू तो है ही। मैंने चौखंटा शेप दिया है। एक को इस तरीका से ले लेना। इस कोने को इस कोने से इस तरीका से चिपका देना है। पानी या तेल की कुछ भी जरूरत नहीं है। और ये पीछे वाले का इस तरीका से चिपका। आपको फिर से बताती हूँ, ये वाला कोना और ये वाला कोना एक दूसरे से मैश करके इस तरीका से चिपका देना है। ये वाला कोना और ये वाला कोना ये पीछे की साइड इस तरीका से चिपका देना है। सारे समोसे हमें इसी तरीका से बना लेने हैं। ना तो इनमें बार बार भरने की झंझट होती है और ना ही बार बार बेलने की झंझट होती है। एक ही बार बेल के एक ही बार भर के सारे समोसे हमारे तैयार हो जाते हैं। बच्चे तो खुशी हो जाते हैं, वाह मम्मी क्या बनाया आपने। आप देख सकते हैं हमारे सारे समोसे बनके तैयार हैं। इस तरीका से आपको बना लेना है। डिजाइन भी बहुत ही देखने में सुंदर लग रही है। चलते हैं इन्हें फ्राई करते हैं तेल में। तेल हमारा गर्म हो गया है। हमें एक एक समोसा तेल में डाल देना है इस तरीका से। जितने हमारे तेल में आए उतने ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। मैंने सारे समोसे इसमें डाल दिए हैं और हमें इस चम्मच की मदद से हमें थोड़ा थोड़ा हिला देना है इस तरीका से। और हमें थोड़े क्रिस्पी होने तक पकाना है। वीडियो तो आप देख लेते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।
हमारे आलू की स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, यानी लाजवाब बनते हैं। बस एक बार खा के मुंह में से वाह वाह निकलेगी। कलर भी हमारा थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और स्टफिंग तो बिल्कुल भी नहीं निकली है, इसलिए मैंने चावल का आटा और अरारोट डाला था। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप अरारोट डाल सकते हो, अरारोट नहीं है तो चावल का आटा भी डाल सकते हो। नहीं तो मैंने बार बार बेला और नहीं मैंने बार बार भरा और थोड़ी देर में ही ढेर सारे समोसा बन के तैयार हो गए। और टेस्ट तो इनमें इतना है कि आप पूछो ही मत ही ना, एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। हमारे समोसा ब्राउन कलर के हो गए हैं, यानी कि हमारे एकदम पक्के तैयार हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब बात तो आप सुन ही चुके होंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारे समोसा की रेसिपी बनके तैयार है। कमेंट में जरूर बताना आपको हमारे समोसा की डिजाइन और रेसिपी कैसी लगी। डिजाइन देखने में भी बहुत ही गजब लग रही है और क्रिस्पी भी बहुत बनी है। आवाज तो आपको आई गई होगी और खाने में टेस्ट भी बहुत गजब है।